उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आंखें। अपनी गुजरात राजस्थान सीमा सीरीज के अगले एपिसोड में आज आपको लेकर चलेंगे भारत पाकिस्तान की सीमा नडाबेट, जहां आप देखेंगे पाकिस्तानी सीमा क्षेत्र और साथ ही दर्शन करेंगे नाडेश्वरी माता के, जिनके नाम पर इस संपूर्ण सीमा क्षेत्र को जाना जाता है। नडाबेट उत्तरी गुजरात में स्थित एक ऐसा इंटरनेशनल बॉर्डर है जहां से पाकिस्तानी धरती केवल 150 मीटर दूर रह जाती है। आज आपको पाकिस्तान से सटे इस सीमा क्षेत्र के युद्ध इतिहास व सामरिक महत्व से आपका परिचय करवाऊंगा मैं ऋषिराज। रानी की वाव से निकलकर हम सुईगाम होते हुए नडाबेट पहुंच रहे हैं। नडाबेट गुजरात के बनासकांठा जिले में स्थित है। गुजरात का पर्यटन विभाग और बीएसएफ मिलकर यहां सीमा दर्शन कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। ये संपूर्ण इलाका सीमा सुरक्षा बल के नियंत्रण में आता है, जो कि भारत की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगती भारत की कुल 6,708 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है, जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सीमा सुरक्षा बल के लगभग 2,50,000 सैनिकों पर है। अप्रैल 1965 में पाकिस्तान ने गुजरात के कच्छ में अचानक से आक्रमण कर दिया। उस समय देश का नेतृत्व कर रहे थे श्री लाल बहादुर शास्त्री। 1962 के चीन युद्ध के जख्म अभी भरे भी नहीं थे और एक वर्ष पूर्व ही यानी 1964 में हम नेहरू जी को भी खो चुके थे। खैर, युद्ध में तो हमने पाकिस्तान को धूल चटा दी, लेकिन देश को जरूरत महसूस हुई एक ऐसी पैरामिलिट्री फोर्स खड़ी करने की जो हमारी सरहदों की दिन रात चौकसी कर सके। और फिर 1 दिसंबर 1965 को स्थापना की गई सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की। और तभी से बीएसएफ के शूरवीर जवान अपनी पैनी निगाहों से देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। स्थापना के समय बीएसएफ की केवल 25 बटालियन थी। इनकी कुल संख्या अब बढ़कर 192 हो गई है। इस संपूर्ण स्थल को एक आदर्श पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है, जहां पर्यटन के साथ साथ देश की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यानी कि बीएसएफ की कार्यशैली को नजदीक से देखने और समझने का अवसर भी मिलता है। यहाँ एक ऑडिटोरियम का निर्माण भी किया गया है, जिसका अनावरण अभी हाल ही में किया गया है। पर्यटकों के मनोरंजन के लिए यहाँ तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। एक संवेदनशील सीमा क्षेत्र होने की वजह से नडाबेट इलाके में प्रवेश के लिए आपको कोई एक सरकारी आईडी दिखानी होती है। अभी हम बीएसएफ के पेट्रोल वाहन में सवार हो चुके हैं, जो लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रहा है। इस लंबी काली सड़क का निर्माण विशेष तौर पर बीएसएफ के लिए ही किया गया है। यहाँ ऐसा लगता है मानो आसमान धरती से मिल रहा है। गगन धरा को चूमकर इस इलाके के नैसर्गिक सौंदर्य में 4 चांद लगा देता है। ये स्थल जितना सुंदर दिखाई देता है, मौसम के कारण उतना ही खतरनाक भी हो जाता है। गर्मियों में यहाँ का तापमान 50 डिग्री तक चला जाता है, तो सर्दियों में लुढ़ककर 3 डिग्री तक आ जाता है। कितनी असमानता है सर्दियों और गर्मियों के तापमान में, लेकिन फिर भी हमारे सीमा रक्षक सदैव सतर्क हैं देश की सुरक्षा के लिए। किसी शायर ने क्या खूब कहा है आंखों में अंगारे, बंदूक है हाथों में, करे सीमा की हिफाजत हर दिन व रातों में। जब हम रात को सोने जाते हैं तो यहाँ बीएसएफ के जवान चौकसी के लिए निकल जाते हैं। नडाबेट का ये छोटे रण का क्षेत्र आम तौर पर दूर दूर तक
सफेद रेत की चादर ओढ़े वीरान सा दिखता है, पर बारिश के बाद इसकी रौनक कुछ अलग ही हो जाती है, जैसे मानो आप किसी द्वीप पर आ गए हों। असल में ये पूरा इलाका दलदली है, जहां दूर दूर तक कोई बसावट नहीं है। इस क्षेत्र में नमक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। गर्मी में रण का इलाका सूख जाने से जानवर प्यास से कहीं मर ना जाएं, तो बीएसएफ इसका भी ख्याल रखती है। कई स्थानों पर पानी की पाइपलाइन को कुछ इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है कि उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी रिसता रहे और रण में विचरने वाले जानवरों की प्यास बुझती रहे। विश्व में ऐसी उदारता के उदाहरण विरले ही देखने को मिलते हैं, जहां इंसान जानवरों का इतना ख्याल रख रहा है। इस पुनीत कार्य के लिए सीमा सुरक्षा बल को साधुवाद तो बनता ही है। ये है सेल्फी व्यू पॉइंट। यहाँ ऊपर चढ़कर आप सीमा क्षेत्र का अवलोकन कर सकते हैं। मौसम अगर साफ है तो आप पाकिस्तान के अंदर का कई किलोमीटर का इलाका आराम से देख सकते हैं। अब हम प्रवेश कर रहे हैं सीमा क्षेत्र के मुख्य स्थल, जिसे हम 0 पॉइंट के नाम से जानते हैं। ये एक सरहदी इलाका है जो कि अत्यंत संवेदनशील है। हर शनिवार और रविवार को यहाँ सीमा दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और बीएसएफ एक भव्य मार्च पास्ट का आयोजन भी करता है। इतना रोमांच पैदा करता है ये बोर्ड, जिस पर लिखा है पाकिस्तान मात्र 150 मीटर। ये कंटीले तार भारत और पाकिस्तान की सीमा को विभाजित कर रहे हैं। वर्ष 1971 से पहले भारत पाकिस्तान की सीमा चौकी नड़ाबेट से 40 किलोमीटर दूर सुईगाम में थी। 1971 के युद्ध के बाद यहाँ सीमा चौकियों को स्थापित किया गया। इसकी गाथा कुछ इस प्रकार से है। भारत पाकिस्तान के 1971 के युद्ध के दौरान 5 दिसंबर से 13 दिसंबर तक बीएसएफ की 1st बटालियन के रणबांकुरों ने पाकिस्तान के चाटबेट, हनुमान तल्ला, विंगी, पानेली, नबीसर व जूपिया तक का बड़ा क्षेत्र अपने कब्जे में ले लिया था। दूसरी और 8 से 12 दिसंबर के बीच बीएसएफ की 2री बटालियन ने जलाली, कुवाला, नगर पारकर एवं विरावह जीत लिया। श्री जोगिंदर सिंह डिप्टी कमांडेंट ने 17 दिसंबर 1971 के दिन विरावह में बहादुरी से लड़ते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। वहीं बीएसएफ की 3री बटालियन ने 8 से 17 दिसंबर के मध्य अभूतपूर्व पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए विनगोर, सबनखुई, चोरचौ व सारो क्षेत्र पर तिरंगा लहरा दिया। इस तरह से कच्छ सेक्टर में 1971 के ऑपरेशन के दौरान दुश्मन की 15 चौकियों को अपने कब्जे में ले लिया और पाकिस्तान को लगभग 1038 वर्ग किलोमीटर पीछे खदेड़ दिया। लेकिन बाद में शिमला समझौते के बाद बीएसएफ को पाकिस्तान में कब्जा किए हुए क्षेत्र से वापस आना पड़ा। लेकिन इसी 0 पॉइंट पर नई सीमा चौकियों का निर्माण किया गया। वर्ष 2016 में इस संपूर्ण क्षेत्र को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की शुरुआत की गई। यह स्थल पर्यटकों को भारत की सीमा पर एक सैन्य चौकी के कामकाज को देखने और समझने का अवसर प्रदान करता है। पिछले कुछ महीनों से भारत सरकार का गृह मंत्रालय सभी अग्रिम सीमा क्षेत्रों में वृक्षारोपण का कार्यक्रम चला रहा है। हम ये देखकर अचंभित रह गए कि कच्छ जैसी मरुभूमि में भी सीमा सुरक्षा बल ने हजारों की तादाद में वृक्ष लगा दिए हैं और ये सभी पौधे और वृक्ष बहुत अच्छे से फल फूल रहे हैं। क्या जानवर और क्या प्रकृति! देखा जाए तो सीमा सुरक्षा बल धरती के समग्र विकास के लिए एक बेहतरीन काम कर रही है। सीमा क्षेत्र की बॉर्डर ऑब्जर्वेशन पोस्ट देखने के बाद अब हम पहुंच रहे हैं नाडेश्वरी माताजी के दर्शनों के लिए। इस मंदिर में पूजा का कार्य भी
बीएसएफ के जवान ही संभालते हैं। सीमा सुरक्षा बल के जवानों के लिए ये एक गहन आस्था का केंद्र है। नाडेश्वरी माता के बारे में ये कहा जाता है कि 1971 के युद्ध के दौरान जब बीएसएफ के कुछ सैनिक सीमा पार पाकिस्तान में रास्ता भटक गए थे तो माताजी ने दीपक जला करके उनको राह दिखलाई थी। अपनी गुजरात राजस्थान सीमा सीरीज के इस अंक को हम यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में हम आपको लेकर चलेंगे राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र मुन्नाभाव और साथ ही आपको दर्शन करवाएंगे रेलवे के एक अद्भुत युद्ध स्मारक के, जो संपूर्ण भारत में अनूठा है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल एक्सप्लोरिंग इंडिया विद ऋषि को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।